अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और वेदर जो है वो फिर से चेंज हो रहा है, थोड़ा गर्मी की तरफ जा रहा है। आजकल दोबारा से थोड़ी सी ठंडक हो गई है, लेकिन इतनी नहीं कि स्वेटर्स जैकेट्स वगैरह पहने हम लोग। रात में थोड़ी ठंडक हो जाती है, लेकिन बहुत प्लेजेंट वेदर हो गया है। और खैर आज मेरा जो डे था उसमें मेरा पूरा प्लान ही ये था कि मैंने किचन को रीअरेंज करना है। रीअरेंज इन द सेंस के मुझे उसको जो है ना ऑर्गेनाइज करना है प्रॉपर तरीके से। जब से यहाँ पे आए हैं ये मेरी टोटल सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे कहना चाहिए, जब मैं आई थी ना तो फर्स्ट टाइम जब मैंने किचन सेट किया था वो तो एक बार हो जाता है, और मैंने आपको बताया हुआ कि मुझे अक्सर महीने के बाद समझ में आती है देख देख के चीज़ों के कौन सी कहाँ होनी चाहिए। लेकिन एक मैंने सेटिंग की थी, स्टिल मुझे लग रहा था कि नहीं, हर चीज़ एक्सेसिबल नहीं है। किचन वही अच्छे होते हैं चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, इस तरह से आपने अरेंज किए हों कि हर चीज़ आपके ईजी एक्सेस में हो। तो वो फाइनली मुझे लगता है कि समझ में आ गया मुझे। तो इस वजह से मैं कुछ चीज़ें खरीद के भी लाई थी, जैसे कि रैक आपने देखा था, इसमें मैंने कुछ चीज़ें रख ली हैं। और उसके अलावा ये स्पाइस जार्स वगैरह जो एक्स्ट्रा हैं या जो एक्स्ट्रा स्पाइसेस के जो पाउच में लेके आई थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं बॉक्स में डाल के, तो उसी रैक की साइड पे रख दूंगी। जब मैं सऊदी अरब में थी तो मुझे यही आदत थी कि मैं इसी तरह से पैकेट्स लेती थी और बॉटल में डाल के बाकी एक्स्ट्रा स्टोर कर लेती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि पैकेट वाले में कीड़ा नहीं लगता। तो लेकिन यहाँ पे आके मैंने यूज़ करके देखे हैं, खुले मसाले भी डिफरेंट शॉप्स पे मिलते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, तो उनमें कीड़ा नहीं लग रहा। तो मैंने अब यही सोचा कि 100 ग्राम्स 200 ग्राम्स चीज़ें लेके आया करूँगी ताकि उतनी सी ही यूज़ हो जाए और बस ज़्यादा स्टोरेज की जगह ना लेनी पड़े। और ये कुछ मैं ग्लास कंटेनर्स लेके आई थी। यूजुअली मैं प्लास्टिक प्रेफर करती हूँ क्योंकि गिरने का डर नहीं होता, गिर जाएं तो टूटते नहीं हैं। मैं लेती हूँ बिल्कुल BPA फ्री, और उनको फिर मैं माइक्रोवेव में भी इजीली मतलब सेफली यूज़ कर सकती हूँ और फ्रीज़र में भी रख सकती हूँ। तो अब जो बड़े कंटेनर्स हैं वो मैंने स्टिल वही प्लास्टिक के रखे हुए हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे कंटेनर्स थे ना वो सारे मैंने प्लास्टिक के हटा के तो शीशे के रख लिए हैं। उसकी वजह यह है कि जो मेरे प्लास्टिक कंटेनर्स ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, अब उसके अंदर जो है ना डिस्कलरेशन हो रही थी। प्लास्टिक को ज़्यादा यूज़ करें तो आपको पता है कि उसमें ग्रेवी वगैरह का कलर बैठना शुरू हो जाता है और वो बिल्कुल भी आइज़ को अपीलिंग नहीं लगता। और फिर उसको जितना मर्जी अच्छे से क्लीन कर लें, मुझे लगता है कि कैबिनेट में से जो है ना वो ऑयल की या किसी सालन की स्मेल आती रहती है। तो वो हाई टाइम होता है कि उस टाइम पे प्लास्टिक कंटेनर्स को चेंज कर लिया जाए। कुछ मेरे पास ये ग्रीन जो लिड्स वाले कंटेनर्स हैं, इनसे तो आप सब वाकिफ़ होंगे, ये आइकिया के कंटेनर्स होते हैं। और जो ब्लू लिड्स वाले हैं वो आई थिंक मैंने सैको से लिए थे सऊदीया में। और बस यही वाले कंटेनर्स में यूज़ करती हूँ क्योंकि तसल्ली होती है कि BPA फ्री हैं तो आप इनको सेफली माइक्रोवेव कर सकते हैं। वैसे तो अच्छे अच्छे कंटेनर्स 5 रियाल शॉप्स पे भी होते हैं, लिखा हुआ उन पे भी यही होता है डिश वॉशर सेफ, माइक्रोवेव सेफ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती क्योंकि वो इतनी प्रोडक्ट जो है वो आम मिल रही होती हैं। और आपको पता है कि हर चीज़ की तो बड़े बड़े ब्रांड्स की भी इवन आप क्लोथिंग में देखेंगे कॉपीज़ बन गई हुई हैं। तो फिर ऐसे कहना चाहिए कि जो प्रॉपर जो ब्रांड्स हैं जो इस तरह के कंटेनर्स वगैरह या जो जिस तरह से हाउस होल्ड आइटम किचन आइटम्स जो हैं वो सेल करते हैं, उनका एक नाम है, तो ऑब्वियसली वो अपना नाम ख़राब नहीं होने दे सकते। तो वो अगर कहते हैं कि ये डिश वॉशर माइक्रोवेव सेफ़ हैं तो दे रियली मीन इट। लेकिन वो इंश्योर भी करते हैं कि किसी तरह से भी उनकी रेपुटेशन ख़राब ना हो। तो इसलिए मैं प्रेफर यही करती हूँ कि मैं प्रॉपर जगहों से फिर लेती हूँ कंटेनर्स वगैरह। और ये भी मैंने ग्लास के लिए हैं, बोल्स हैं विद लिड्स। और ये जब हम छोटे होते थे तो मैंने शराद को बताया कि हमारे घर में ये होते थे, उस वक्त भी यही मिलते थे। और शराद ने बोला कि हाँ, शराद के घर में भी यही मिलते थे, जबकि शराद का घर दुबई में होता था और हमारा घर जुबैल में होता था सऊदी अरब में। लेकिन हर जगह पे यही कंटेनर्स मिलते थे, बोल्स मिलते थे और हमारी मदर्स यूज़ करती थी। सो मच सो कि अभी तक हमारे घर में ये कुछ इस तरह के कंटेनर्स पड़े हुए हैं पाकिस्तान में, और अभी तक भी वो टूटे नहीं हैं। तो ये इतने सेफ होते हैं। तो अब देखते हैं कि अब जो नया ज़माना आ गया और नई क्वालिटी के हिसाब से कितना चलते हैं। मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी आज से 1-2 साल के बाद कि क्या अभी भी वो चल रहे हैं या क्रैक हो गए माइक्रोवेव में रखते रखते।
और ये ऑर्गेनाइजेशन तो जो है ना वो काफ़ी टाइम ले जाती है और समझ में नहीं आता कि किस तरह से चीज़ों को रखा जाए। हालांकि मैं समझा करती थी कि मुझे बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, और लेकिन हकीकत यही है कि सऊदी अरब में हर घर में, घर छोटा हो या बड़ा हो, घर का किचन बहुत ही बड़ा होता है, मज़ेदार किस्म का किचन होता है। तो खुला खुला सा ना सब चीज़ें रखने की, उस तरह से ऑर्गेनाइज करने की आदत है। और मैंने ये किचन जो है वो छोटा, मेरे हिसाब में छोटा है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं काफ़ी बड़ा किचन है, मतलब यूएई के हिसाब से, लेकिन मुझे ऑब्वियसली मैं जहाँ से आई हूँ मुझे ये छोटा ही लगता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी मेरे लिए मुश्किल है इसको ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना। तो एनीवेज ये मैं लेके आई थी होम बॉक्स से। कुछ रैक्स हैं, मेटल के रैक्स हैं ये, और सिल्वर कलर में। और ये जो है ये पार्टीशन के लिए यूज़ होते हैं, प्लेट्स वगैरह के लिए, या इवन मग्स वगैरह आप इसमें रख सकते हैं। तो ये रखने से ये मेरी जो कैबिनेट है वो ईजिली यूज़ हो रही है मल्टीपल साइजेस की प्लेट्स के लिए। और ये वाले रैक्स आपने सऊदी अरब में भी देखे होंगे, मैंने वहाँ पे भी होम बॉक्स से ही लिए थे। यहाँ पे भी मैं अभी होम बॉक्स से लेके आई हूँ शारजा वाले स्टोर से। और ये जो रैक्स हैं इनके ऊपर मैंने कप्स रख लिए हैं। कप्स के लिए या स्पाइसेस के लिए ये बेस्ट रहते हैं। इनके नीचे भी स्पेस होती है, जो छोटे छोटे से बोल्स होते हैं जो आपने सिर्फ मेजरमेंट के लिए कभी रखे होते हैं वीडियोस में दिखाने के लिए, लेकिन आप एक्चुअल में उनको यूज़ नहीं करते हैं। तो वो वाले बोल्स मैं इनमें नीचे की साइड पे रख लेती हूँ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। और ऊपर जो है वो मग्स वगैरह आ जाते हैं। और ये मैं लेके आई हूँ एक कुकवेयर और सेट है, ये तिफाल का, ये मैं लेके आई हूँ कारफोर से। मुझे पर्सनली होम बॉक्स बहुत पसंद है और मेरा बहुत प्लान था होम बॉक्स से लेने का, लेकिन जब मैं पहले वहीं गई थी, सिटी सेंटर शारजा में गई थी, तो वहाँ पे दोनों ब्रांड्स अवेलेबल थे। तो मैंने वहाँ पे पहले जाके देखा तो मुझे वो पतीले जो है ना ठीक नहीं लगे। उनकी कोटिंग तो बहुत अच्छी थी, बहुत फाइन थी नो डाउट, लेकिन उनकी जो बॉटम था पतीलों का वो इतना हैवी नहीं था। तो मुझे हैवी बॉटम पैन चाहिए होते हैं ताकि कोटिंग भी अच्छे से लगी रहे उसके ऊपर, और उसमें चीज़ें जल्दी बर्न भी ना हो और हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती रहे। तो जब आपने पतीले लेने होते हैं तो अक्सर आप पूछते हैं कि क्या चीज़ मैं देखती हूँ और कौन सी कोटिंग मैं प्रेफर करती हूँ, कौन सा यूटेंसिल्स का मटेरियल मैं प्रेफर करती हूँ। तो उसमें हर तरह के मटेरियल के प्रोज एंड कॉन्स हैं। सेफ 100% तो आपको पता है कुछ भी नहीं है, और मतलब कुछ का आजकल के ज़माने में जितना केमिकल्स और हर चीज़ पे यूज़ होती हैं, आप इंटरनेट पे देख लें, हर तरह की कोटिंग के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो मैं पर्सनली एल्यूमिनियम के पतीले प्रेफर करती हूँ विद ये वाली नॉन स्टिक कोटिंग। तो मैं इसी के बारे में बात करूँगी। अगर आपने सेम लेने हैं तो उसमें इनको ख़रीदने का तरीका ये है कि आप एक ही साइज़ के 2-3 ब्रांड्स के पतीलों को पकड़ के देखें जो डिस्प्ले में पड़े होते हैं। तो उनमें से जो हैवी है, तो एक तो ये चीज़ है कि हमें हैवी वाला प्रेफर करना है, ठीक है, तो उसकी कोटिंग ज़्यादा देर तक रहती है। सेकेंडली हमें कोटिंग को चेक करना है। कोटिंग को आप अपने फिंगर से टच करके देखें, कोटिंग बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, बबली या ग्रेनी नहीं होनी चाहिए। और उसको गौर से आप देखें भी, अगर तो बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ है ना बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि वो कोटिंग आपकी जो ईयर्स एंड ईयर्स तक चलेगी। लेकिन अगर ज़रा सी भी आपको लगता है कि उस पर कोई डॉट या रेत का कोई ज़रा भी इस तरह से इतनी सी सिर्फ टेक्सचर उसमें नज़र आता है और एक भी नज़र आता है ना, तो इसका मतलब है कि वो कोटिंग आपकी बहुत जल्द ख़राब हो जाएगी, शायद फ्यू मंथ्स में ही ख़राब हो जाएगी। तो आपने मेरे पास देखे हैं पतीले वगैरह, मैं ज़्यादातर टिफाल प्रेस्टीज वगैरह के मैं नहीं लेती, ये सेल पे थे तो मैंने ले लिए हैं। मैं हमेशा वो लेती हूँ जो मुझे पसंद आते हैं, जिनकी कोटिंग मुझे अच्छी लगती है। और आपने देखा ईयर्स एंड ईयर्स से मैं यूज़ कर रही होती हूँ और कोटिंग ख़राब नहीं होती है। ये जो पर्पल वाले पतीले भी जो आपने देखे हैं वॉक्स वगैरह, ये मैंने दमाम में रहते हुए लिए थे, और मैंने कहाँ से लिए थे, उथेम से लिए थे। तो आप देखें अब तक बिल्कुल उसी तरह ही चल रहे हैं। और जो एक सबसे बड़ा वाला मेरा जो पॉट है जो जिस पे स्क्रैचेस आ गए थे, और अब आपने जो है मिन्नतें कर करके मेरे से एक मुझे कहा कि जान छोड़ दो उसकी, तो इस वजह से मैं दूसरा सेट लेके आई हूँ। और वो जो है उसको भी 7 इयर्स हो गया माशाल्लाह, अब आके वो ख़राब होना शुरू हुआ है। तो बस ये 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें तो आप बहुत अच्छे पॉट्स परचेज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो मेरा पेंट्री का सेक्शन है, ये एक ही कैबिनेट है जिसको मैं यूज़ करती हूँ, और इसको भी मैं ऑर्गेनाइज करना चाह रही थी ताकि एक तो स्पेस ज़्यादा मुझे बन जाएगी चीज़ें रखने के लिए, और दूसरी बात ये कि इजीली हर चीज़ मुझे नज़र आ जाएगी और एक्सेसिबल भी होगी। तो एक तो मैंने वही वाला रैक रखा है सेंटर में जो कि मैं अपने मग्स वगैरह के लिए भी यूज़ करती हूँ, और दूसरा मैंने रैक कॉर्नर वाले ये मैंने होम बॉक्स से लिए थे, तो वहाँ पे भी चीज़ें मैंने रख ली हैं। तो अब मुझे काफ़ी स्पेस मिल गई थी। तो
एनीवेज, यहाँ पे अब एक और चीज़ जो आप देख रहे हैं वो ये है कि मैं ये स्टिकर हैं A4 साइज शीट्स हैं और ये स्टिकर मैं कट करके इनके ऊपर लगा रही हूँ। मुझे फ़िलहाल कहीं पे लेबल्स नज़र नहीं आए हैं। अगर आपको पता है कहीं से प्रॉपर लेबल्स मिलते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वो परचेज़ करना चाहूँगी। वो एलिगेंट लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो खैर मैंने ये स्टिकर्स लगा लिए हैं वाइट वाले और इनके ऊपर मैंने नाम लिख के स्पाइसेस के और उसके ऊपर मैंने टेप लगा लिया ताकि स्टिकर्स जो हैं वो जब मैं इनको वॉश करूँगी तो स्टिकर्स ऊपर से उतर ना जाएँ। तो ये वाला जो आपने मेरा स्पाइस रैक देखा हुआ है, जो मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं, आई थिंक इसको 2-3 इयर्स तो हो गए हैं स्पाइस रैक को, और ये मुझे इतना पसंद है और ये बहुत अच्छा ग्लास है, ड्यूरेबल है। 1-2 दफ़ा गिर भी गया था ना काउंटर टॉप के ऊपर, तो टूटा नहीं था ये। तो खैर मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि इसको अब मैं यूज़ करती हूँ। जो मैंने प्लास्टिक बॉटल्स ली हुई थी उनको मैंने वापस उसमें रख दिया है किसमें, बॉक्स में, कार्डबोर्ड बॉक्स में, और ये सारी मैंने इसमें शिफ्ट कर दी है। तो अब मेरे लिए इजी हो गया और मेरा जो शेल्फ है वहाँ पे बना हुआ है वॉल पे, उस पे भी काफ़ी सारी स्पेस मिल गई है। तो ये सारा काम मैंने निपटा लिया था और फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था और ये हो गई थी अब शाम। तो मैंने सोचा कि मैं रात के लिए खाना जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। कुछ ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं था, तो जल्दी जल्दी आपको पता है कि ये मेथी की सब्ज़ी बन जाती है। तो ये मेथी जो है वो मैं इसी तरह से साफ़ करती हूँ, बहुत ईजी सा तरीका होता है। मैं सारे स्टेम्स जो हैं, जो मोटे मोटे मुझे लगता है कि बहुत खाने में टेक्सचर ख़राब करेंगे तो उनको मैं रिमूव करके फेंक देती हूँ और ये बाकी के जो स्टेम्स हैं वो भी मैं कट करके डाल लेती हूँ और साथ में ये मेथी के लीव्स भी। और उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी होती है। मेरा चूँकि सिंक छोटा है तो काफ़ी मुझे टाइम लग जाता है क्योंकि इसे 3 से 4 बार जो है पानी से वॉश करना होता है ताकि सारी मिट्टी जो है वो निकल जाए। तो ये काम तिहामी बड़े शौक से करता होता है। तिहामी को चावल वॉश करने का या इस तरह से पालक या मेथी वॉश करने का बहुत शौक है, लेकिन अब ये चूँकि सिंक इतना छोटा है तो इस वजह से मैं उसको ये काम नहीं देती क्योंकि उसने हर तरफ मेस पहले करना है और पानी गिराना है और उसके बाद उसने इसको अच्छे से वॉश करना है। तो खैर यहाँ पे तो हो रहा है काम और उतनी देर में मैं पोटैटोज़ वगैरह निकाल लूँगी और उनको पील कर लूँगी और बस मेथी भी जल्दी जल्दी बन जाएगी। आलू जो है वो मैंने फ्रिज में रखने शुरू कर दिए हैं क्योंकि बाहर रखते हैं तो फ़ौरन से बर्ड्स बन जाती हैं। मैं हैरान होती हूँ, अक्सर सोचती हूँ अल्लाह ताला का निज़ाम है कि हर जगह कितना डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है और वेदर कितना चेंज होता है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, रियाद में भी ह्यूमिडिटी नहीं होती थी, सॉरी दमाम में ह्यूमिडिटी बहुत होती थी, लेकिन वहाँ पे कभी मुझे इस तरह से मसला नहीं हुआ था कि पोटैटोज़ बाहर रखें और साथ ही उनकी बर्ड्स बन जाएँ। लेकिन यहाँ पे तो मैं बाहर रखती हूँ साथ ही बर्ड्स बन जाती हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि बर्ड्स बनने को तैयार बैठी होती हैं लेकिन जब से फ्रिज में रखा है तो उस वक्त से ठीक रहते हैं। मेरा मेथी बनाने का तरीका बहुत सिंपल है और मेथी आई थिंक हर कोई अपने तरीके से ही बनाता है और मुझे जो है वो इस तरह से ज़्यादा पसंद है और शहज़ाद को थोड़ी सी ग्रेवी वाली पसंद है। मैंने आपसे ग्रेवी वाली भी रेसिपी शेयर की थी और आज मैंने बिल्कुल ड्राई वाली बनाई थी। उसके लिए मैंने थोड़ा सा गार्लिक जो है वो ग्रेट कर लिया है, आप पेस्ट भी ले सकते हैं, और साथ में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है और आधा सा चम्मच, और गार्लिक 2 क्लोव्स थे, और इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी और फिर थोड़ी देर बाद मैंने हरी मिर्चें निकाल ली क्योंकि ये मुझे याद आया कि ये बहुत तेज़ वाली मिर्चें हैं, तो फिर थोड़ी सी तो आलू मेथी बनेगी और हद से ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। तो खैर यहाँ पे मैंने बहुत मोटे मोटे साइज़ के आलू काट के डाल दिए क्योंकि मेथी के साथ हम लोगों को ना बहुत मोटे वाले आलू बहुत अच्छे लगते हैं। और बाय द वे ये मैंने गार्लिक जो है ना इसको पहले सौते किया है कि उसकी स्मेल जो रॉ ख़त्म हो जाए। अगर गार्लिक के फ़ौरन साथ ही आलू डाल देंगे तो गार्लिक की जो स्मेल है वो आलू में चली जाएगी और टेस्ट भी, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसको पहले मैंने सौते किया था, उसके बाद आलू डाले और इसके साथ मैंने नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और जो होता है धनिया पाउडर, ये मैंने डाल दिया। और अब हल्की आग पे मैं इसको स्टर फ्राई कर रही हूँ। तेज़ आग पे करूँगी तो जो पाउडर मसाला है वो बहुत जल्दी जल जाता है। तो ऊपर से थोड़ा सा मैंने इनको कोट कर लिया, आलूओं को थोड़ा सा सील कर दिया है और फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। ये देखें ये अच्छी तरह से गल गए हैं, फुली मैंने इनको गला लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी बार बार डालना पड़ा था, 2 से 3 बार, तो वो आपको चेक करना होगा। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी है मेथी और बस इसको मैं मिक्स करूँगी और साथ में अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी गरम मसाला और आमचूर का पाउडर।
अगर आमचूर नहीं है तो आप बेशक ना डालें, मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने डाल लिया था। मुझे फॉर सम अननोन रीज़न आमचूर इसमें बहुत मज़े का लगता है, इसलिए मैं ज़रूर डालती हूँ। अगर मेरे पास आमचूर ना हो तो मैं चाट मसाला डाल देती हूँ। और ये देखिए ज़बरदस्ती रेडी हो गई है और अब हम खाना खा लेंगे। और ये देखें कितने मज़े की बन गई है। और मेथी तो आई थिंक सबको पसंद है। मुझे अक्सर आपसे ऐसे क्वेश्चंस करने अच्छे लगते हैं और आपके बड़े मज़े के आंसर्स आते हैं। मैंने एक बार पहले भी पूछा था चाउमीन किस किस को पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे ही लगता है कि सबको पसंद होगी। तो बहुत सारे लोग थे जिनके बहुत इंटरेस्टिंग रिप्लाई आए थे। तो अभी मुझे बताइएगा कि मेथी किसको पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे मेथी भी ऐसे ही लगता है कि कोई ऐसा दुनिया का बंदा नहीं होगा जिसे मेथी अच्छी नहीं लगती। तो अगर आप उन डिफरेंट लोगों में से हैं, सारों से यूनिक है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जी, हम लोग तो खा रहे थे अपना खाना और मैंने सैलड वगैरह आजकल ज़्यादा शुरू कर लिया और रोटी थोड़ी कम कर दी है। मैंने आपको बोला था कि मैं 2 वीक्स की डाइट करूँगी। अभी मैंने वो स्टार्ट नहीं की है, लेकिन मैंने जो अपने जो वेट लॉस ड्रिंक्स और इस तरह की चीज़ों साथ में हेल्दी ईटिंग की तरफ थोड़ा-थोड़ा मैं शिफ्ट हो रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एकदम से मैं अपने आप को चेंज करूँगी तो कहीं वापस जाते हुए बिंज ईटिंग की तरफ ना चल पड़ूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा सा अपनी रूटीन को ज़रा सा हेल्दी तरफ लेके आ रही हूँ। तो मैं इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करती रहूँगी। ज़रा मुझे थोड़ा सा रिजल्ट नज़र आ जाए तो मैं आपसे भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और ये थी मेरी ऑर्गेनाइजिंग और कुकिंग जो पूरा दिन मैंने की थी। और अगर आपको मेरी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, क्लीनिंग रूटीन या इससे कोई भी रूटीन वीडियोस देखनी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या नेक्स्ट देखना चाह रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द मैं वो वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। तो ज़रूर मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि आपको क्या देखना अच्छा लगता है मेरे चैनल पर। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।